दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस बार 18वीं लोकसभा में ऐसे बहुत से वक्ता हैं जो मजबूती से अपनी जगह बना रहे हैं, जो बढ़िया भाषण दे रहे हैं। उनमें से राहुल गांधी तो हैं ही। राहुल गांधी का तो हर भाषण पिछले भाषण से बेटर है। लेकिन इस बीच बहुत से ऐसे वक्ता हैं दोस्तों जिन्होंने लोगों को सरप्राइज किया है। जैसे सच कहूँ तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पहले भी बढ़िया भाषण देते रहे, लेकिन बांग्ला में दिया उन्होंने ज़्यादातर भाषण। कभी हिंदी में वो या अंग्रेजी में वो इतना अच्छा भाषण दे सकते हैं, इस बार उन्होंने लोकसभा में भाषण देकर दिखाया, जिसको काफ़ी सुर्खियां मिली। और इस बीच गौरव गोगोई, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के न केवल सांसद बल्कि राहुल गांधी की टीम का एक बेहद ही महत्वपूर्ण हिस्सा गौरव गोगोई लगातार अपनी संसद में सक्रियता, अपने भाषण और अपने काम करने के तरीके से, अपनी बुलंद आवाज से मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी जब लोकसभा में भाषण दे रहे थे, गौरव गोगोई ने बीच में टोककर ओम बिरला को जवाब दिया। हुआ ये दोस्तों कि राहुल गांधी अपने भाषण में जैसे अडानी अंबानी का जिक्र करने लगे तो ओम बिरला ने उनको रोक दिया, ये कहते हुए कि नियम ये कहते हैं कि जो लोग इस हाउस के मेंबर नहीं है, आप उनका नाम मत लीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि इनका नाम लिए बगैर बजट पर चर्चा कैसे होगी, क्योंकि राहुल गांधी के हिसाब से क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ावा इस बजट में दिया गया है, और क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र जब आता है तो अडानी अंबानी का जिक्र आता है। तो राहुल गांधी A2 A1 कहने लगे। इस बीच गौरव गोगोई ने बीच में इंटरप्ट किया और ओम बिरला को कैसे टोका, जरा सुनिए। फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, गौरव गोगोई जिस पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे वो दरअसल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, और इसे लेकर गौरव गोगोई ने लिखित में अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है। अमर उजाला की ये खबर देखिए, जिसमें लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी है गौरव गोगोई ने। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और लंबे वक्त तक हरियाणा की सत्ता में काबिज रहे हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ धमकाने वाली और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा जब बिट्टू और चन्नी के बीच जबरदस्त गर्मागर्मी हो गई थी, मारपीट की नौबत आ गई थी, उस वक्त बिट्टू ने, जो कि पहले लंबे वक्त तक कांग्रेस के नेता ही रहे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए, फिर भी मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया, बीजेपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिट्टू ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी सोनिया गांधी पर, सोनिया गांधी के स्किन के कलर को लेकर, उनके गोरे रंग को लेकर, जिस पर गौरव गोगोई ने लिखित में आपत्ति दर्ज कराई, सोनिया गांधी के लिए भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी। उस वक्त भी यही कहा गया उस चिट्ठी में गौरव गोगोई द्वारा कि दोनों ही जब उस हाउस के मेंबर नहीं है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा में है ना सोनिया गांधी लोकसभा में है, तो फिर उन पर इस तरह की टिप्पणी क्यों की जाती है, इस तरह की टिप्पणी उन पर क्यों गई। लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी गौरव गोगोई ने 2 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष पर। और यही बात गौरव गोगोई लोकसभा अध्यक्ष को याद दिला रहे थे कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं हमारे नेताओं पर, जो कि इस हाउस के सदस्य नहीं हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहते। दोस्तों, यही है बदली हुई संसद, जिसमें न केवल विपक्ष मजबूती से अपनी बात रखता है, बल्कि नियमों का हवाला देकर बार बार लोकसभा अध्यक्ष से ही सवाल कर लेता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।